शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि यतो जतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा इमा रुद्राय तव श्रीवर्धिनी क्षयद्वीराय प्रभुराय महीमतिः यथा समधिपतिः सञ्चसुतपदे विष्टं पुष्टं गामि अस्मिन् तरातुरम् एतं तदेव सवितुरुजघं प्राहुर्बृहस्पतिः ब्रह्मणि तेन यज्ञमवधीन यज्ञपतिं तेन मानवः मनोर्ज्योतिरजुगधामा जस बृहस्पतिर्जगमिमं तनु त्वरिष्टं जगवंसमिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयं ताम् ॐ प्रतिष्ठः ॐ गणानां त्वा गणपतिं गवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहि निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहि वसो मम आहमजानि ग्रवधमा त्वमजासि ग्रवधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि यतिघशनः स्वसस्वकः सुभद्रिकां काम्भीलभासिनीम् ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः त्र्यम्बकं जजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् श्रीसती लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रि पारसु नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं ईशन्निखाणम् ॐ मयि खाणं सर्वलोकं मयि खाणः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सोमकाय नमः सोमकशीकृतं तस्या कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे सेवा विघ्नतस्या न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थ पूजते यासुरासुरे सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपते नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेऽङ्घ्रियुगस्वामिः लाभस्तेषां दयातेषां कुदन्तेषां पराजयः येषामिन्द्रभरोषाम हृदयस्य जनार्दनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भूलि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि बोले विद्यावंश यशवंत लक्ष्मीवंत जनकुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। विद्यावंश मतलब हम और हमारा परिवार विद्यावान हो, विद्यावंश यशवंत यश मान सम्मान की प्राप्ति हो, लक्ष्मीवंत लक्ष्मी की प्राप्ति हमारे जीवन में हो, हमारे बच्चों के जीवन में हो, रूप जय विजय की प्राप्ति और सुखमय जीवन हो। श्रीमन भगवती शाम गणेशम विकाभ्या नमो नमः। ये चावल पुष्प बाएं हाथ में रखिए, बाएं हाथ में, और सीधे हाथ से एक दाना करके गणेश जी पे श्रीमन गणाधिपते नमः बोले नमः। श्रीमन गणाधिपते नमः उमा महेश्वराय भ्या नमः। अपने इष्ट देवता के लिए, जो आपके इष्ट देवता हैं ठाकुर जी, इष्ट देवता भ्या नमः। जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी या देवता, कुल देवता भ्या नमः। जो आपके ग्राम देवता हैं, ग्राम देवता भ्या नमः। जो स्थान देवता हैं, स्थान देवता भ्या नमः। क्षेत्रपाल देवता भ्या नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहितायां श्रीमन्गणाधिपते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। बोले हनुमंताय नमः। हनुमान जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। हमारे आह्वान पूजन को आप स्वीकार करें प्रभु। महासंकल्प, हाथ में 101 रुपये रखिए। लक्ष्मी जी का हाथ अपने हाथ के नीचे, और सभी लोग संकल्प ले सकते हो, यथाशक्ति कुछ भी रख सकते हो। हाँ ठीक है, एक ही हो जाएगा। चलिए हाथ में ले लीजिए, ले सकते हो। नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहते हो संकल्प सभी के लिए होता है। हाथ लगाइए नीचे, नीचे हाथ लगा दीजिए। बोलिए ओम। ये ज्योतिल जल बोलेंगे सर। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाया विष्णुज्ञ वर्तमान से व्यवस्थान दुर्गे कलयुगे कलि प्रथम चरणे 1,08,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। कितनी? 1,32,000 वर्ष है ना? 4,32,000 वर्ष। अभी कितना निकला है? 5,000 वर्ष। पहला चरण होगा 1,08,000 वर्ष का। तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे। अभी अपने माता पिता का कहना नहीं मानते तो आगे जाके क्या होगा, है ना? तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब बोलते हैं, बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे, कहेंगे तुम्हें क्या पता, है ना? तो इसलिए बच्चों को भी संस्कार देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों ने भी भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उनको भी माता पिता बनना है। तो उसी प्रकार उनके बच्चे भी उनकी सेवा भाव करेंगे। कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यवतांतगत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्र बौद्ध अवतार संवत्सर 280 चल रहा है। मासाना मासो तमे मासेयाम पुण्य पवित्र मास चल रहा है। देवी का पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में भी आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पूर्णिमा तीथ हो, गुरुवार वासरे। शुभ स्थान केदारखंड बद्रिकाश में, हरिद्वार गंगा से निकटे, रुड़की नगरे, रुड़की नगर से या स्थाने सुभाष नगर, शास्त्री नगर, विनीत नगर शुभ स्थाने चा। धर्म मूर्ति जो धर्म कर्म करते हैं, धर्म कार्यों में आगे रहते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। धर्म मूर्ति धर्मावतार गंगा जल की तरह शीतल, जमुना जल की तरह निर्मल, श्रीमान श्री धर्ममूर्ति धर्मदास श्री मांगेराम प्रजापति जी। सेवा समिति के सभी वो सब तो बाद में आएगा, फिलहाल तो मुख्य यजमान आप ही हैं। वामांग धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपिणी देवी श्रीमती नमिता प्रजापति गोत्र उत्पन्न। गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। अब बाकी अपना अपना नाम ले लीजिए। अब बताइए अपनी समिति का नाम। निस्वार्थ निस्वार्थ एकादशी सेवा समिति के सभी सदस्य, आर्य संगठन नारी संगठन के सभी सदस्य, पद अधिकारी श्री राधा रानी ठाकुर जी इस यज्ञ में सम्मिलित हैं, आपके ग्वाल बाल सहित। तो ये जो आपका संकल्प है, ये आपका टेलीफोन नंबर है, जिनको भी आपने टेलीफोन में लाना है। समझ गए आप? ये जो संकल्प आप कर रहे हो, ये एक दूसरे का टेलीफोन नंबर है, यानी कि भगवान जी का टेलीफोन नंबर, भगवान जी का व्हाट्सअप नंबर यही है। शुभ स्थान केदारखंड बद्रिकाश में, हरिद्वार विनीत नगर शुभ स्थान है। फिर अपना अपना नाम लीजिए। अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपनी कॉलोनी की सुख शांति के लिए, अपने नगर के लिए सुख शांति के लिए, राष्ट्र के सुख शांति के लिए समस्त देवी देवताओं का हम आह्वान और पूजन कर रहे हैं। आपका जो संगठन है वह बधाई का पात्र है, जो मिलजुल करके आप इस धार्मिक यज्ञ को कर रहे हैं। सांगाया सपरिवार से सकुटुंब से सबंधव सहिताएं। बोले आयु करता, लंबी उम्र हो। बोले शांति करता, घर में सुख शांति हो। बोले रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि हमारे जीवन में निवास करें, हमारे घर में निवास करें। यजमान से डाकनी साकनी अहंकार जहंकार छल छिद्र रोग भय चोर भय अग्नि भय विद्युत भय समस्त भयों से माँ हमारी रक्षा करना। सांगा सब परिवार से ग्वाल बाल सब
माता पिता आज्ञाकारी हों, सास ससुर की सेवा करने वाले हों, हमारी दिन दुनी हो, रात चौगनी हो। जितना धन हम इस यज्ञ में खर्च कर रहे हैं उससे भी हजारों गुना धन वृद्धि हमारे जीवन में हो। जितना भी हम ठाकुर जी के लिए निकालते हैं, माता रानी के लिए निकालते हैं, या किसी भी देवी देवता के लिए निकालते हैं, या भगवान की पूजा में जो भी धन हम खर्च करते हैं उससे भी हजारों गुना धन वृद्धि हमको मिलती है, प्राप्त होती है। अनावश्यक धन भी व्यय होने से रुकता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी अपार कृपा है हमारे पर, आप ही की कृपा से हमारा दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, वो भी भारतवर्ष के अंदर हुआ है ना। तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी अपार कृपा है, जो हम धर्म कर्म में सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म में हम रुचि रख रहे हैं। तो प्रभु जिस प्रकार हम इस यज्ञ को कर रहे हैं तो हमारे ग्वाल बाल भी इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चे भी सर्वगुण संपन्न बने। सांगा सपरिवार सहितायाम, जो आपकी जन्म राशि है, 12 राशियों में पूरा संसार चक्र चल रहा है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 27 नक्षत्रों में पूरा सृष्टि चल रही है, पूरे संसार चल रहा है। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र हम सबका है। इन 27 नक्षत्रों में अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इन 27 नक्षत्र में प्रभु हमारा जो जन्म नक्षत्र है वो हमारे लिए अनुकूल हो। भगवती जन्म बार 7 बारों में से, पूरे संसार का 7 बारों में से एक बार जन्म का बार है। तो जो भी हमारा जन्म का बार है, रविवार से सोमवार, जन्म तिथि प्रतिपदा से पूर्णिमा, प्रतिपदा से अमावस्या, इन तिथियों में हमारा जन्म है। इन तिथियों में से एक तिथि हमारी है, ये भी हमारे लिए मंगलकारी हो। जन्म पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी राधा रानी जी की विशेष पूजा कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प था, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, प्रभु का नमन, सुंदरकांड पूजा हम कर रहे हैं और विशाल यज्ञ को कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी पत्र, पुष्प, फल, जल, भंडारा, जो कुछ भी हमने अपना अपना योगदान दिया है, इसमें ये भी अनंत गुना हमारे जीवन में फलदायी हो। सांगा सपरिवार सहितायाम, गणेश, बोलिए गणेश, अंबिका, नवग्रह देवता, षोडश मातृका, हनुमंत पूजन, ठाकुर जी पूजन, राधा रानी पूजनम, दुर्गा पूजनम, संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यार्थ। जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है, जन्म पत्री में जो अरिष्ट ग्रह हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है तो ग्रह अच्छे हैं, मध्यम चल रहा है तो ग्रहों में कुछ न कुछ बाधाएं होती हैं तो उनका भी स्मरण करें। लग्न भाव में जो भी ग्रह हमारी हो जन्म कुंडली में तो हम यशस्वी हों। धन स्थान में जो भी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह हो तो हम धनवान बने। सहज भाव, भाई बहनों का आपसी प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। चतुर्थ भाव माता पिता सास ससुर का स्थान जन्म कुंडली में होता है, हम माता पिता सास ससुर की सेवा करने वाले हों। पंचम भाव होता है विद्या स्थान, पुत्र स्थान, पौत्र स्थान, तो हम विद्यावान हो, पुत्रवान हो, पौत्रवान हो। षष्ठम स्थान जन्म कुंडली में होता है शत्रु स्थान, शत्रुओं पे हमारी विजय हो, निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। सप्तम स्थान होता है पति स्थान, पत्नी स्थान, पति सुख की प्राप्ति हो, पत्नी सुख की प्राप्ति हो, समस्त अरिष्ट दूर हों। अष्टम स्थान जन्म कुंडली में होता है रोग कष्ट मित्र का स्थान, तो रोग कष्ट भय दूर हों। और नवम स्थान होता है भाग्येश स्थान, उज्ज्वल भविष्य हमारा हो। 10वां स्थान होता है राजेश स्थान, राज कार्य में हमारी विजय लाभ की प्राप्ति हो। 11वां स्थान होता है लाभेश, आय स्रोत बने, धन लाभ हो, विद्या लाभ हो, पुत्र लाभ हो, पौत्र लाभ हो, भूमि लाभ हो, वाहन लाभ हो, संपूर्ण सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। 12वां स्थान होता है व्यायेश स्थान, कहाँ से आया पता ही लगता है, कहाँ गया पता ही लगता है। तो हमारा जो धन खर्च होता है वो शुभ कार्यों में भी हमारा धन खर्च हो। जितना बल हम कमाते हैं 10वां भाग भगवान जी का होता है, दान का होता है, उतना हम नहीं कर पाते हैं तो वो अनावश्यक व्यय में जाता है। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जो धन है हम उसका सदुपयोग करें, धर्म कार्यों में लगाएं, स्कूल खोलें, उद्योग खोलें, मंदिर निर्माण करें, और भी जो भी हमारा संकल्प है, जो हमारा मानसिक संकल्प है, प्रभु हमारे संकल्प को सिद्ध करना। क्या हम साथ लाए थे, क्या लेके जाएंगे? जब हम नहीं थे तब भी ये संसार था, जब नहीं होंगे तब भी ये संसार रहेगा। हमारे साथ केवल पुण्य कर्म जो हम ये कर रहे हैं यही साथ में जाएगा, यही अनंत गुना फल हमारे बच्चों के जीवन में भी हमको प्राप्त होगा।
सांगा सपरिवार सहितम डाकनी साकनी अहंकार जयंकार छल छिद्र रोग भय चोर भय अग्नि भय विद्युत भय समस्त भयों से प्रभु हमारी रक्षा करते हुए सर्वस्त हमारा कल्याण और मंगल हो। सांगा सपरिवार सहितायाम भगवती शाम समस्त देवी देवता आभान पूजन संकल्पम, जिनका आप पूजन कर रहे हैं विशेष पूजन यज्ञ हनुमान जी का स्मरण करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता हनुमान जी, आपका जन्मोत्सव मना रहे हैं, आज जन्मदिन है तो हमारे इस लोग जयंती बोलते हैं, तो जयंती किसकी होती है? जो नहीं है तो हनुमान जी तो हैं, है ना। तो हनुमान जी जो है सभी युगों में थे, चारों युगों में हनुमान जी थे, तो इसलिए हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्म उत्सव भगवान जी का मना रहे हैं। तो प्रभु हमारी इस पूजा को, इस ध्यान को, इस नमस्कार को स्वीकार करना। सांगा सपरिवार सहितायाम संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यार्थ संकल्पम अहम कर्म करिष्ये करस्यमाणम करस्यामि। आप यहाँ चढ़ा दीजिए, पंडित जी की थाली दे करके, सब थाली में लेकर के वहाँ भगवान जी को चढ़ा दीजिए। भगवती शाम अब जल लेकर के पादु पादु हस्तु अर्घ्यम के आत्मनम सर्वांगे स्नानम बुले समर्पयामि। क्या चरणामृत? चरणामृत वाला डब्बा होगा वहाँ हवन कुंड के आसपास। हरि ओम हम भगवती शाम श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। पंच हाँ चीज पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि, शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। है वहाँ पे कोई छोटी डिब्बी है, उसमें है चरणामृत। हाँ लाइए। इसमें जरा सा घी और वो शक्कर मिलाना था, उसमें दूध दही और वो शायद था डला हुआ, इसमें सब घी और शक्कर थी, मगर शक्कर में मिलेगी। थोड़ा सा घी डाल दो। शक्कर तो हवन कुंड में डाल दी, वो सामग्री उसके नीचे देखिए सब शक्कर थोड़ा सा बस जरा सा थोड़ा मीठा डाल दो इसी में से। भरते हैं अच्छा, तो शक्कर पे हवन कुंड के वो सामग्री के नीचे देखो थोड़ा सा निकाल लो, आराम से साफ सा। नीचे नीचे आराम से निकाल। अंकल जी कहाँ रहे? अंकल जी आन लग रही। अरे नीचे डाल रखी, मैंने डाल रखी भाई शक्कर। वहाँ गए होंगे, वो छोड़ गया मुझे गुड्डू। बस जरा सा लिया बस। अभी तो मुझे मना कर दी थी। हरि ओम हम अब भगवान जी को आप पंचामृत चढ़ा रहे हैं। पायो दधि घृत चेवा मधुचा शक्रायुतम, ये 5 चीजों से मिश्रित किया हुआ पंचामृत कहलाता है। चलिए पंचामृत स्नानम बोलिए समर्पयामि, बोलिए समर्पयामि। हम आपको समर्पण कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। शुद्ध जल शुद्धोदक जल स्नानम बोलिए समर्पयामि, फिर शुद्ध जल दीजिए। वस्त्र उपस्त्रांते ओम महाभारतो मां सदा सुत वस्त्र वस्त्राम समर्पयामि। ये प्रभु हमारे दिए वस्त्रों को आप स्वीकार कीजिएगा। वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। अब भगवान जी को दुबड़ा दीजिए, कुल वृद्धि के लिए, कुल को आगे बढ़ाने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए। दुबड़ा अति प्रिय गणेश जी को होता है, तो बुधवार को गणेश जी को दुबड़ा चढ़ाने से संतान की वृद्धि भी होती है और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। दुबरांकुरम समर्पयामि। ऋतुफलम इदम फलम मया देवास्तापितम पुरुषभातेन मे सफलार भाते ऋतुफलम समर्पयामि। दक्षिणा समताग्रे भूतस जातपतिरेकाम सदारम कस्मै देवा हविका विधेमा। ये प्रभु हमारे देव शक्ति दक्षिणा को आप स्वीकार करें। आप भगवान जी को चावल पुष्प ले लीजिए, कमर सीधी रखिए, ध्यान कीजिए, पुष्प ले लीजिए, प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी इस मंगलमयी प्रार्थना को, मंगलमयी ध्यान को स्वीकार करना। ओम सबको दे दीजिए पुष्प, सब ध्यान कर लीजिएगा। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशन वराय गणेश्वराय
सर्वेश्वराय सुविदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ति प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, मैं नमस्कार प्रणाम को स्वीकार करें। बोलिए सांगाय सपरिवार से, बोलो आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, पुष्टि करता। बोलिए मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख शांति धन वृद्धि मान प्रतिष्ठा वृद्धि। बोलिए मम सर्वकारेषु सिद्धये। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम बोलो समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब कलश के लिए जल। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम पायोदधित चेवा मधुचा शक्रायुतम पंचामृतम स्नार्थम। बोले समर्पयामि। जल लेकर के शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। वस्त्र दीजिए। यज्ञोपवीताम समर्पयामि। वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। जो अभी आए उनको तिलक लगा देना, डोरी बांध देना सबके रक्षा सूत्र। हरि ओम गंधक्षतांते पत्रम पुष्पम समर्पयामि। भगवान से प्रणाय नमो नमः। वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। पुनः भगवान जी को पुनः दीपम धूपम समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पयामि। ऋतुफलम, एक फल का दोनों उठाइए। इदम फलम या देवा स्थापितम पुरुषभाते नमि सफलार्भाप्ति भुवे जन्म जन्म ऋतुफलम समर्पयामि। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हे प्रभु हमारी दी भेंट दक्षिणा को आप स्वीकार कीजिएगा। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। पुष्प ले लीजिए, चावल ले लीजिए। केवल भगवान जी की पूजा में ध्यान रखेंगे। अब फिर हम लोग बोलते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारा जो है कुछ हो नहीं रहा है। तो भगवान जी को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान जी निश्चित रूप से हमको भी समर्पित हो जाएंगे। तो प्रार्थना करें। ये कलश जो है समुद्र मंथन के समय इनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से कालकोट नाम का विष उत्पन्न हुआ है। इन्हीं के अंदर से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से एव्रत हाथी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से अश्व की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से कामधेनु गौ की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से कौस्तुभमणि की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से रंभा की उत्पत्ति हुई है। इनसे प्रार्थना करें प्रभु आप सर्वगुण संपन्न हैं, हमको और हमारे परिवार को सर्वगुण संपन्न बनाना। विद्या से, बुद्धि से, धन से, यश से, कीर्ति से। और प्रभु अमूल्य जीवन हमको मिला है, इसकी रक्षा करना। तो भगवान का ध्यान करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु। कलश के मुख में कौन है? भगवान विष्णु। कंठ में कौन है? रुद्र। मूल में कौन है? ब्रह्मा। कुक्षो तो सागरा, 7 समुद्रों का जल। दुनिया में 7 समुद्र हैं, उनका जल भी इन्हीं के अंदर विराजमान है। सर्वे समुद्र तीर्थानि, समस्त तीर्थ भी इनके अंदर विराजमान होते हैं। सर्वे समुद्र तीर्थान जलदानदा आयन। तो बोलिए मम रक्षार्थ। बोलिए मम परिवार से रक्षार्थ। मेरे परिवार बच्चों की प्रभु रक्षा करना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता। मूले तस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। कुक्षो तु सागरः सपद्वीपा वसुंधरा। बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणम, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र भी प्रभु आपके अंदर विराजमान हैं। हमको और हमारे बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाना और हमारे इस संगठन की भी रक्षा करना, हमारे संगठन को भी आगे बढ़ाते रहना। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाया सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपात हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद जीवन नायक। यावत पूजा करस्यामि तावतां शनिधो भवा। हे कलश कुंभ देवता हमारी प्रार्थना नमस्कार को स्वीकार करना। हमारी सर्वस्व जय विजय हो, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो अमूल्य जीवन हमको मिला है इसकी रक्षा करना। प्रभु हम आपको समर्पित हैं, आप हमको समर्पित रहना। सांगाय सपरिवार सहितायाम ध्यानांते समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। कलश कुंभ देवताय नमो नमः। अक्षत लीजिए बाएं हाथ में। हरि ओम महा अक्षतम वामस्तम गित्वा। बाएं हाथ में अक्षत जौ तिल जो भी है वो ले लेकर के सीधे हाथ से दाना करके सभी की ओर से हम ये पूजा कर रहे हैं। बोलिए गौरी नमः, ओम पद्माय नमः, ओम शची नमः, ओम मेघाय नमः, ओम विजयी नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम स्वाहे नमः,
ओम स्वधाय नमः, ओम मातृभ्या नमः, लोकमात्राभ्या नमः, ओम हिष्टि नमः, ओम पुष्टि नमः, ओम तुष्टि नमः, आत्मनम पूज्य श्री षोडशाय नमः। आभानम समर्पयामि। आइए हमारे आह्वान को आप स्वीकार कीजिएगा। आभानम समर्पयामि। सीधे हाथ लेके छोड़ दीजिए और जल लेकर के पादु पादु हस्तवर्गम मुखे आत्मनम सर्वांगे स्नानम बोलिए समर्पयामि। ये 16 देवी षोडश मातृकम आपका पूजन कर रहे हैं। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। हमारे देश पंचामृत स्नान को आप स्वीकार कीजिए। शुद्धोद के जल स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से शुद्धोद के जल स्नानम बोलिए समर्पयामि। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र वस्त्राम समर्पयामि। आपके बगल में ये वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। हम आपको समर्पित करते हैं। 16 देवी षोडश मतलब जहाँ पे 16 बिंदी होंगी वो षोडश मातृकाएं हैं। गंधम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए, तिलक करिए। गंधम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। हमेशा हम मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। ओम भगवते श्यामा। रोग टेंशन भय दूर हो। भगवान जी को तिलक करने से मतलब हमारे रोग टेंशन भय दूर हो, मंगलमय कार्य घर में हो। अक्षत चढ़ा दीजिए। धन से हम परिपूर्ण रहें। अक्षताम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। दीपक दिखा दीजिए। दीपम दर्शयामि, धूपम आग्रपयामि, हस्तम प्रक्षालन करिष्ये। अखंड ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। हमारे दे ऋतुतांबूल कंदमूल फल को स्वीकार कीजिएगा। यथाशक्ति भेंट द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब चावल ले लीजिए, सबको दे दीजिए 2-2 दाने जौ तिल चावल। प्रार्थना करें, कमर सीधी रखें। झुकी हुई कमर मतलब हम वृद्ध अवस्था की तरफ हैं, और कमर सीधी है मतलब हम युवा हैं। वृद्ध अवस्था में होते हुए भी हम युवा हैं। भगवान जी की पूजा करने में हम सक्षम हैं ध्यान करते हुए। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदनं माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर गुर गुरमुखी चंद्रस्य वरजायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितम रक्षा करी मातरा। ये 16 देवी षोडश मातृकाओं ये हमारे प्रत्येक अंग की रक्षा करने वाली हैं। तो इनसे प्रार्थना कीजिए आप हमारे शरीर में विराजमान हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो प्रभु ये सब आप ही की कृपा से संभव हो रहा है। समय पे उठना, समय पे जागना, जो चिंता थी जितने दिन से हमारा ये अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान में समय पे उठना, भगवान जी की सेवा करना, पूजा करना, यज्ञ की व्यवस्था करना, इसमें आना, सम्मिलित होना, बैठना, ये सब भगवान जी की कृपा है। हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, अगर भगवान जी की इच्छा नहीं होती है तो संभव नहीं है। भगवान जी की इच्छा है, न चाहते हुए भी वो सब काम करवा देते हैं। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमको इस योग्य समझा है, अपनी पूजा योग्य समझा है, उस पूजा में हमको सम्मिलित किया है। हमारी पूजा को सिद्ध करना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा स्वाहा नमस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। बोले देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम। बोले रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। 10 दिशाओं से हमारे परिवार की जय विजय हो और हमारा मंगल ही मंगल हो। बोले सांगाया सब परिवार से। बोले अन्न कामम देश में अन्न की वृद्धि हो। बोले धन कामम घर में देश में धन के भंडार भरे। अन्न कामम धन कामम सर्व कामार्थ सिद्धि। हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हों। ध्यानांते बोले समर्पयामि। षोडश मातृकाय नमः चढ़ा दीजिए। अब फिर अक्षत लीजिए बाएं हाथ में। सभी के जीवन में नवग्रहों का प्रभाव है तो नवग्रहों का ध्यान करेंगे सभी। बाएं हाथ में अक्षत ले लें, सीधे हाथ से एक दाना करके नमः शब्द का उच्चारण कर लें। अपने बगल में ये थाली रख दीजिए, आसपास में इसमें चढ़ाएं या दोनों रखें अपने आसपास और भगवान जी के लिए स्मरण करते रहेंगे। हरि ओम। सबसे पहले सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान क्या है? प्रत्यक्ष देवता हैं, हमारे समस्त मनोरथों को सिद्ध करते हैं। तो जिनका जन्म कुंडली में सूर्य ठीक नहीं तो सूर्य के लिए वो क्या करते हैं? अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ बनता है जल रोली चावल मिला करके
सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भी लाभ मिलता है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान के लिए, जिस प्रकार हम रुड़की शहर में निवास करते हैं तो भगवान सूर्यनारायण कहाँ हैं? सौराष्ट्र देश में निवास करते हैं। जिस प्रकार हमारे अपने अपने गोत्र हैं तो सूर्य भगवान का कश्यप गोत्र है, ये रक्त वर्ण के, इनका बीज मंत्र है। बोलिए ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों शाह सूर्याय नमः। अब चंद्रमा का ध्यान करना है। चंद्रमा देवता भी प्रत्यक्ष देवता है, शीतलता के प्रतीक हैं। हमारे अंदर अगर क्रोध अधिक आता है, चिड़चिड़ापन रहता है तो चंद्रमा ठीक नहीं है। चंद्रमा की शांति के लिए क्या करते हैं? सफेद चीजों का दान करने से लाभ मिलता है। या सच्चा मोती जो नग धारण करते हैं तो सच्चा मोती धारण करने से भी लाभ मिलता है। इनका बीज मंत्र बोलिए ओम श्रा श्री श्रो श्रा चंद्रमसी नमः। मंगल देवता का ध्यान करें। ये भारद्वाज गोत्र के हैं और हमारे जीवन में, हमारे घर में जो मंगल कार्य होते हैं ये मंगल की कृपा से भूमि लाभ, धन लाभ, वाहन लाभ, संपूर्ण फ्लैट, मकान, कोठी, बंगले, ये सब कुछ जो है मंगल देवता के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो मंगल देवता भूमि के पुत्र हैं। तो मंगल की शांति के लिए लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लाल चीज़ों का दान करते हैं। लाल फलों का दान करने से भी लाभ मिलता है। और इनका बीज मंत्र है, बोलिए ओम क्रां क्री क्रों शाह भूमाय नमः। बुध देवता का ध्यान करना है। हमारा कार्य, हमारा जो मन है शुभ कार्य में है या नहीं है, शुभ कार्य में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो भगवान बुध देवता से प्रार्थना करें। बुध की शांति के लिए बुधवार को गणेश जी को दूबड़ा चढ़ाना, गौ सेवा करना, गौ को हरा घास खिलाने से भी लाभ मिलता है। और नग पहनना हो तो बुध के लिए पन्ना धारण करने से लाभ मिलता है। इनका बीज मंत्र है, बोलिए ओम प्रां ब्री ब्रू शाह बुद्धाय नमः। बृहस्पति का ध्यान करें। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति देवता हैं, हे देव गुरु बृहस्पति देवता, जिस प्रकार आपने देवताओं का मार्गदर्शन किया है, देवताओं का कार्य सिद्ध किया है, उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में हमारा मार्गदर्शन करना। हम उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, निरंतर हमारा कल्याण हो। ये अंग्रिश गोत्र के बृहस्पति देवता, इनकी शांति के लिए पीली चीज़ों का दान करना। जो नग पहनते हैं वो पुखराज धारण करते हैं। इनका बीज मंत्र बोलिए ओम ग्रां ग्री ग्रों शाह गुरुवे नमः। अब शुक्र देवता का ध्यान करें। जो शुभ कार्य कराने वाले हैं, शुभ कार्यों में मन लगाने वाले हैं, तो शुक्र देवता हमारा जीवन में शुभ ही शुभ हो, शुभ कार्य हम करते रहें। धर्म के कारण जो है हमारे माता पिता के पुण्यों के प्रभाव से हमारा जन्म हुआ है। उन्हीं के पुण्यों के प्रभाव से हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो भी उनका पुण्य का प्रभाव है। जो हम पुण्य कर रहे हैं उसका भी प्रभाव है। इसका प्रभाव हमको भी मिल रहा है और हमारे बच्चों को भी प्राप्त होता है। तो भार्गव देवता हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इनकी शांति के लिए लोग जो है सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं। जो नग पहनते हैं वो डायमंड हीरा धारण करने से इनको लाभ मिलता है। और जो जाप करते हैं बोलिए ओम द्रां द्री द्रों शाह शुक्राय नमः। शनिदेव की तरफ चलेंगे। शनि देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखिएगा। शनि देवता सूर्य के पुत्र हैं। छाया इनकी माँ का नाम है। कश्यप इनका गोत्र है। कृष्ण वर्ण के। इनकी शांति के लिए पीपल की पूजा करने से लाभ मिलता है। तेल दान करने से लाभ मिलता है। नग पहनना हो तो नीलम धारण करने से लाभ मिलता है। जाप करना हो तो बोलिए ओम प्रां प्री प्रों शाह शनिश्चराय नमः। राहु देवता का ध्यान करना। ये दीर्घायु प्रदान करने वाले हैं, रोग कष्टों को दूर करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं, अल्प मृत्यु भय कष्ट दुख बीमारियों को दूर करने वाले हैं। राहु देवता राठिनपुर में निवास करते हैं। पेटिंस गोत्र के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं। इनकी शांति के लिए जो है नग पहनना हो तो गोमेद धारण करने से लाभ मिलता है। दान करना हो तो सतनाजा दान करने से, कंबल दान करने से, राजमा दान करने से लाभ मिलता है। और इनका बीज मंत्र कराना हो तो बोलिए ओम भ्रां भ्री ब्रों शाह रावे नमः। केतु देवता का ध्यान करना है। सभी के जीवन में शनि राहु केतु का प्रभाव होता है, नवग्रहों का प्रभाव होता है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जीव, चारों तरफ से नवग्रहों का प्रभाव होता है। तो केतु देवता का ध्यान करेंगे। ये कुल वृद्धि कारक हैं, कुल को बढ़ाने वाले हैं, संतान को देने वाले हैं। योग्य पुत्र हो, सेवाकारी पुत्र वधु हो, घर में मंगलमय संस्कार हों,
जो अतिथि आए उनका सेवा भाव हो, ऐसे हमारा घर परिवार हो, ऐसे केतु देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये जैमिनिस गोत्र के हैं, धूम वर्ण के हैं, इनके लिए नग पहनना हो तो लहसुन धारण किया जाता है। जाप करना हो तो बोलिए ओम स्त्री स्त्रों शाह केतवे नमः सूर्य नवग्रह आभानम समर्पयामि। आइए हमारे आह्वान को आप स्वीकार कीजिएगा। ये आपने उनको बुलाया नवग्रहों के लिए, तो जब कोई आते हैं तो पुष्पासनम समर्पयामि। फिर उनको जब कोई आते हैं तो आइए जल पीजिए, जल दीजिए। पाद्यु हस्तु अर्घ्यम मुखी आत्मनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। 5 बार आत्मन जल दीजिएगा। उसके बाद उनका स्नान कराइए पंचामृत से। पायु दधि घृत चेवा मधुचा सक्रायुतम पंचामृतम स्नार्थम ग्रहणम परमेश्वरा पंचामृत स्नानम बुले समर्पयामि। शुद्ध जल से भगवान जी का स्नान कराएंगे। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत आदि दीजिएगा। कलावा ओम माँ भगवती शाम वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। फल इदम फलमया देवा स्थापितं पुरुषभाति नमी सफलार्भाति। अखंड ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। स्वर्णमयी द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अखंड ऋतुतांबूल कंदमूल फलम इदम फलमया देवा स्थापितं पुरुषभाति फलम समर्पयामि। भगवान जी की भेंट दक्षिणा दीजिए। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब नवग्रहों के लिए सभी प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, कमर सीधी रखें, ध्यान करते हुए ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यां सूर्यमथेन्दुरुच पदवी शन मंगला। सूर्य की तरह हम तेजस्वी हूँ, चंद्रमा की तरह हमारे अंदर शीतलता हो। सन मंगला हे मंगल देता, घर परिवार में मंगलमय कार्य हो। सदबुद्धि च बुधो गुरुस्तम बुद्ध वृष देता, हमको विद्यावान बुद्धिमान धनवान बनाना। शुक्रम शुभम सम शनि सुख देता शनि देता, शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहें, शुभ कार्य हम करते रहें। राहु बाहु बल कर हो तो सदम, राहु देता हमारे बाहों में बल की प्राप्ति और केतु देता हमारे कुल की उन्नति हो, तरक्की हो। नित्याम प्रीत करा भवन्तु ममते सर्वे नुकूलाग्रह। बोले आयुष्य लंबी उम्र हो, सुखस्य सुख की प्राप्ति हो। आयुष्य विद्यस्य विद्या की प्राप्ति हो। धनस्य धन की वृद्धि हो। सुखस्य सुख की प्राप्ति हो। धर्मार्थ लाभ हो। इस प्रकार के धार्मिक कार्य हम समय समय पे करते रहें। धर्मार्थ लाभो बहुपुत्रतस्य आज्ञाकारी पुत्र हो, जो माता पिता की सेवा करने वाला हो। पुत्र वधू आज्ञाकारी हो। सास ससुर माता पिता की सेवा करने वाली हो। ननद की सेवा करने वाली हूँ। हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न हमारा परिवार हो। धर्मार्थ लाभो बहुपुत्रतांचा शत्रु क्षय शत्रु बाधा दूर हो। तुष्टाग्रह क्षेम करा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहादिताभ्याम भूल्य सांगाय सपरिवारस्य भूल्य अनकामं धनकामं विद्याकामार्थ सर्वकामार्थ सिद्धये ध्यानान्ते समर्पयामि। सभी देवी देवताओं के लिए आप चावल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु को बुलाइए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भं वंदे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोले नारायणाय नमः। भगवान शिव को बुलाइए। आशुतोष शंकर भोलेनाथ हमारा कल्याण हो। मृत्युंजय देवता हमारी रक्षा करना। मृत्युंजय महारुद्रम त्रायमां शरणांगता जन मृत्यु जरा रोगे पीड़िते कर्म बंधना। रोग कष्ट मृत्यु इनका परिहार करना। आगतम सुख संपत्ति के अवगण हो। इस यज्ञ का जो पल जो समय हमने भगवान जी की पूजा में दिया है, ये अनंत गुना हमारे जीवन में मंगलकारी
हो और मंगलमय इच्छा ये हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। जो हम इस मंगलमय यज्ञ में बैठे हैं, मंगलमय पूजा में बैठे हैं, तो प्रभु हमारी पूजा को सिद्ध करना। वंदे देव उमापति सुर गुरु, वंदे जगत कारुणाम, वंदे पनक भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वहिनं, वंदे मुग्धां प्रियां, वंदे भक्त जनस्य वरदां, वंदे शिवं शंकरा। बोलिए कालहर, कष्टहर, दुखहर, दरिद्रहर, अरिष्टहर, मनोकामना पूर्ण कर। हर हर महादेव शंभो शाम सदा शिवाय नमः। अब जो है भगवान शिव के बाद जो है आप ध्यान कीजिएगा, हनुमान जी को बुलाइए, राम जी को बुलाइए। भगवान श्री राम जी के लिए मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। बोले श्री रामचंद्राय नमः। अब हनुमान जी को बुलाइए। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता हनुमान जी हम आपको प्रणाम करते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप, लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, ब्रजहु देव दानव दलन जय 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 कपिसूर, अतुलित बलिधामं हेम सेला वजेहं, धनज भनज शानं ज्ञानि नामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणं अधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। बोलिए हनु 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 हनुमंताय नमः। हनुमान जी के बाद लक्ष्मी जी को बुलाइए। या श्री स्वयं स्वकीर्ति नाम भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनम कीर्तयात हृदय सुबुद्धि। इतनी धन संपत्ति हमारे पास हो कि हमारे मन में पाप की उत्पत्ति नहीं हो। हम पुण्य कर्म करें, धर्म कर्म करें, उद्योग खोलें, स्कूल खोलें, हैं गरीबों की, ब्राह्मणों के बच्चों का उसमें बल जो है योगदान दें, ब्राह्मणों के कार्य में आगे रहें। ऐसी लक्ष्मी हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो। श्रद्धा सतम, फिर हम श्रद्धावान हों। श्रद्धा सतम कुल जन्म, फिर हमारा कुल परिवार आगे बढ़े। श्रद्धा सतम कुल जन्म परवश्य लज्जम। हर प्रकार से है भगवती लक्ष्मी हमारी रक्षा करना और हमारी लज्जा रखना। श्रद्धा सतम कुल जन्म परवश्य लज्जम, ताता स्मृतम परिपालय देवी विश्वम। हे माँ लक्ष्मी, सबको आपकी आवश्यकता होती है, तो कर्मों के अनुसार जो है, भाग्य के अनुसार आपका आवागमन होता है और उसी के अनुसार जो है ये सब सृष्टि चल रही है। तो अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में, हम पे, हमारे बच्चों पे बनाए रखना। बोलिए योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी हमारे जीवन में हमेशा विराजमान हो। बोले श्री महालक्ष्मी नमः। हम माता रानी का ध्यान करें। पूरे 15 दिन तक आपने भगवती का ध्यान किया है। प्रथम दिन शैलपुत्री का किया है, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, तृतीय दिन चंद्रघंटेति का, कुसुमांडेति चातुर्काम, पंचम दिन स्कंद माता, षष्ठम दिन कात्यायनी, सप्तम दिन कालरात्रि, महागौरी अष्टकम, नवम दिन सिद्धरात्रि का। ये 9 देवी के पूजन किया। और 10वें दिन जो है वो विसर्जन का दिन होता है। फिर एकादशी आ गई, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, आज पूर्णिमा। हनुमान जी का जन्म दिन है आज। तो हनुमान जी को जो है प्रार्थना करते हुए, हे हनुमान जी, जिस प्रकार पूरा विश्व आपका जन्मोत्सव मना रहा है, तो हम भी आपका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारी पूजा को, हमारे ध्यान को, नमस्कार को स्वीकार करना। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देवी प्रपन्नात तेरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलस्य,
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तामीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले दुर्गाय नमः, आदिशक्ति नमः, महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः। बोले आभियामि हस्ताभियामि पूज्यामि प्रणाम्यम ध्यानान्ते समर्पयामि। खड़े हो जाएंगे, ठाकुर जी की पूजा करिए। एक दोना उठाइए, सभी देवी देवताओं के लिए दोना उठाइए, दोना रख दीजिए, पत्र पुष्प फल जल अर्पण कर दीजिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण फल का दोना सभी देवी देवताओं के लिए ये उठाइए, और सबके लिए सभी देवी देवताओं के लिए सबसे पहले जल लेकर के पादु हस्त और मुखी आदिनम सब पे, हनुमान जी पे भी, ठाकुर जी पे भी, राधा रानी जी पे भी, माता रानी, शिव परिवार, हाँ इन सब पे राम दरबार पादु हस्त और मुखी आदिनम सर्वांग स्नानम बोलिए समर्पयामि। पंचामृत दीजिए सबको। ओम मिल गए बोलेंगे बढ़िया बनो पसला चलना जो सब। ओम पादु हस्त और मुखी आदिनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। गंधम द्वारा पंचामृत के बाद जल शुद्धोद के जल स्नानम बोलिए समर्पयामि। भगवती देवी दुर्गाय नमः आचंद्रांते समर्पयामि। तांबूल कंदमूल फलम वस्त्र दीजिए। ये प्रभु हमारे देव वस्त्र को आप स्वीकार कीजिएगा। वस्त्रांते समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। नैवेद्यम ऋतुफलम तांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। स्वर्णमयी द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। सांगाय सपरिवार सहितायाम बोले आयु करता क्षेम करता फल का दोना हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। एक उधर राम दरबार पे। ओम अमृत तांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। श्री नारायणाय नमः शिव परिवार पे, राधा रानी ठाकुर जी पे। इदम फलम मया देवा स्थापितम पुरुषभातेन मे सफलार्भाति तांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। स्वर्णमयी द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हरि ओम दीपम धूपम नैवेद्यान्ते आचरण जलम समर्पयामि। भगवते सांगा सपरिवार सहितायाम आयु करतारा क्षेम करतारा शांति करतारा पुष्टि करतारा भरभो भवः रुद्रांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। ओम यथाशक्ति भीट द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। षट्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इधर भी दो। ओम इदम फलम मया देवा स्थापितम वृषभः तेन मे सफलार्भाति भवे जन्म जन्मनि। ये दोनों भी दे दो। इदम फलम मया देवा स्थापितम वृषभः तेन मे सफलार्भाति। ऊपर रखिए, ऊपर ठाकुर जी बीच में दोनों के बीच ऊपर यहीं पर। ये इदम फलम मया देवा स्थापितम वृषभः तेन शांत दौत बारिका। अपनी जगह पे घूमिए, परिक्रमा करिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रतिक्षन्तु प्रतिक्षणां पदापदे। ओम माथा टेकिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यातिरे देवी नारायणी नमस्तुते। साष्टांग दंडवत प्रणाम नमस्कारां समर्पयामि। बोले सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा। ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, राधा रानी जी का ध्यान कर दीजिए, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये सब कार्य हो रहे हैं। ये जो भोग लागे हैं, आप कुछ भोग है इसमें पतीले में ये निकालो, ये भी रखो थोड़ा। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गंशीष्णादौ समव्रततापद्भ्यां भूमि दिशः श्रोतान् तथा लोकान् कल्पयन्नयः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरं प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां दे च पार्वती। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरं प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां दे च पार्वती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की। ओम हरिवती शाम नारायणाय नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं
रामचंद्रम भजे। बोले श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। आत्म जल दीजिए। आचंजलाम समर्पयामि, तुलसी दलम समर्पयामि। भोग के बाद ठाकुर जी को तो तुलसी उसमें जरूर डालिए, एक पत्ता वहीं पे रखिए, उसी में से एक पत्ता निकाल दीजिए, इसी में से एक पत्ता। ओम नैवेदान्ते समर्पयामि खाटूश्यामाय नमः, 64 योगिने नमः, देवी दुर्गाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री हनुमंत महाराज की। अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे हवन कुंड में। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुबर विमल जसो जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुबर विमल जसो जो दायक बल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक बुझाकर। रामदूत अतुलित बलिधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। काजे मूज जनेऊ, शंकर शिवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग, चातुर राम काज करिबे को। आतुर प्रभु चरित्र सुनिए को। रसिया राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि लगन जय से। बहुत बढ़ाई तम प्रिय भरत सम भाई। यस गावे अस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, यम गंभीर दिगमान जहाद। सखी कीना राम मिलाई राजपद दीना। लंकेश्वर वै सब जग जाना। जगत के दे देना। सहारो घापे तीनों लोक भांकते कांप। पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे सब पीरा जपत निरंतर घनमत बीरा। मान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सदा रघु रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, रघुबर जाई जा जन्म हनुमंत सही सब सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव के नाही। काट कर गोई छोटई बंदी मास को होई। पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि की जय, नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसव सुर भूव जय जय मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सबका राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, दबव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, ध्यानांते समर्पयामि, अग्निस्थापनम। देवी दुर्गाय नमः। छोटी कन्या है कोई यहाँ पे? छोटी सी कन्या है कोई? नहीं, ऐसे सुरभि में जला दीजिए। ओम हरि ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः, नीति कर्षणम सुभद्रिकां कांबीलवासिनी महा, अग्नि नमः। बोलिए अग्नि नमः। बोले सप्तमुखो मेष ध्वजा रक्तवर्णा श्री यज्ञ नारायण आभयामी स्थापयामी पूज्यामी प्रणाम्यम। यज्ञ नारायणाय नमः। अग्नि ज्योति ज्योति पट ज्योति स्वाहा, सौर ज्योति ज्योति पट ज्योति स्वाहा, ओम अग्नि भज ज्योति पट ज्योति स्वाहा। भगवते सामग्ने नमः। सांडिल्य गोत्रोत्पन्नम यज्ञ नारायण देवता या गच्छा या तिष्ठा सुप्रतिष्ठ वरदो भवः। बोलो सच्चे दरबार की जय। अग्नि नमः। स्थापना कर दीजिए। ओम आत्मनंदलाम समर्पयामि।